ओर से आपको लाभ मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और दूसरा मंत्र है कामाख्य वरदे नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते। फिर योनि मुद्रा को प्रणाम करना है, योनि मुद्रा बना के प्रणाम करना है। एक दीपक जलाकर उसको दीपक को माँ कामाख्या का स्वरूप मानते हुए प्रतिदिन प्रणाम करो। केवल 12 दिन में ही आपके समस्त संकट कट जाएंगे। मंत्र ये है ओम कामाख्ये वरदे नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत आप देख रहे हैं और आज हम आपको यूके भारत पर मिलवाने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सनातन धर्म को लेकर के आज के समय में चला जा रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम जो है वो सनातनी कर रहे हैं। उस सनातनी को लेकर के देखा जाए तो जो सिस्टम पूरा चल रहा है, इसमें सरकार हो या सनातन धर्म को लेकर के एक आम आदमी हो, वो भी चल रहा है। उसको लेकर के आज हमारे साथ यूके भारत पर मौजूद है संदीप महाराज जी। आज उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अब देखते हैंगे कि आज के समय में घर से जब निकलता है कोई व्यक्ति, तो उसको ये पता है कि वो घर से निकल गया, लेकिन वापस आएगा या नहीं ये किसी को मालूम नहीं होता। भगवान है तो शैतान भी है। तो उसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं संदीप महाराज जी से। सबसे पहले सर, आपका यूके भारत में स्वागत है। जय जय माँ कामाख्या, जय जय माँ बगलामुखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तंत्राचार्य संदीप महाराज, जो कि वैदिक पद्धति द्वारा मैं सभी सनातनियों का मार्गदर्शन करता हूँ और उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। महाराज जी, आज से हम देखा जाए तो सनातन धर्म को लेकर के आगे चला जा रहा है, चाहे सरकार हो, चाहे आम आदमी हो या कोई भी हो। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हर कोई कर रहा है और आप उसको लेकर के चल रहे हैं। तो क्या कहेंगे आज के समय में जो सब चीज़ चल रही है, जो पद्धति चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, इसको लेकर ये कहना है, एक तो आस्था के लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इसीलिए हमें सनातन को आगे रखते हुए और जो मार्ग हमें हमारे महापुरुषों ने जो हमें बताए हैं, उनका अनुसरण करते हुए वही वैदिक पद्धति से जो हम कार्य करेंगे, उसी कार्य से हमें लाभ होगा। अन्य तंत्र मंत्र के ऐसे उल-जुलूल चक्कर में पड़कर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, सिवाय बर्बादी। क्योंकि देखा जाए तो तंत्र मंत्र की जो विद्या है, वो जगह-जगह देखने को मिलती है। जगह-जगह उन चीज़ों को चलाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज के समय में कभी किसी को ये मालूम भी नहीं है कि भाई आप चल रहे हैं किसी मार्ग से, आपको नहीं पता उस मार्ग पे आगे क्या होने वाला क्या है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर के जो बिल्कुल नासमझ है और तंत्र मंत्र विद्या में पड़ जाते हैं? देखिए, आजकल हमारे जिला हरिद्वार में इस प्रकार की मुहिम चली हुई है। जो नकली, ढोंगी, पाखंडी इस प्रकार के लोग बाग हैं, उन्हें सबको धर दबोचा जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सनातन पद्धति को आगे जो बढ़ा रहा है, उसका मार्गदर्शन लेते रहना लेकिन आप चाहिए। कह रहे हैं, एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भई देखा जाए तो हरिद्वार वो तीर्थ नगरी स्थल है जहाँ पर दूर-दराज से लोग आते हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ढोंगी बाबा बैठे हैं, वो लूटने का भी काम वो करते होंगे। जी, तो जी। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से कि भई इस तरह के ढोंगी बाबाओं पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए? देखिए, जो भी इस प्रकार गतिविधियों में लिप्त पाया जाए, उस पे कोई प्रमाण ना हो या वो वैदिक मंत्र ना जानता हो या विधि वैदिक ना जानता हो, वह सब फ्रॉड है। पहचान कैसे कर पाएँगे, कुछ बताएँगे आप? पहचान उनसे तंत्र के बारे में पूछा जाए, वैदिक पद्धति के बारे में पूछा जाए, अगर वो जवाब देते हैं तो ठीक है, अगर गुरु परंपरा से उनका गुरु बंधन हुआ है तो ठीक है, अगर गुरु परंपरा से नहीं है, स्वयंभू बने हुए हैं महाराज, तो वो गलत है। ये वास्तविकता है, तंत्र में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्टकारी देवता सभी होते हैं और मसान ऐसे-ऐसे होते हैं जिनके आपने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। एक तेलिया मसान है, एक करबीर मसान है, ये बेहद खतरनाक होते हैं, ये जिस पे चढ़ जाते हैं उसे बिना बलि विधान किए, बिना पूजा लिए नहीं हटते हैं। भी अगर इस तरह कुछ है, कहते हैं कि भई केवल दिमाग का वहम होता है इस तरह से। लेकिन हम कहते हैं, युग भारत कहता है कि अगर भगवान है, तो शैतान भी है। तो जो लोग इस तरह के चक्करों में पड़ जाते हैं और फिर उन तंत्र मंत्र वाले लोगों के पास, उन बाबाओं के पास चले जाते हैं, जो कुछ ज्ञान तो नहीं शायद जानते हो और जानते भी हो तो उनको मालूम होगा, लेकिन उस विधा में पढ़ के उनके साथ वो उलझ कर वहीं रह जाते हैं और बहुत से हमने देखा है कि अपने परिवार तक को भी बर्बाद करते हैं इस चक्कर में। जी, 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 आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अक्सर ऐसे ही होता है। यदि किसी पे तंत्र मंत्र या किसी को वहम हो गया है या उसके कंधे भारी हैं, उसके दिल को पकड़ रखा है, तो वो सबसे पहले सर्वप्रथम कार्य करे, एक माँ कामाख्या के नाम से दीपक जलाए
बत्ती उसकी रक्त रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए और योनि स्वरूप दीपक बनाकर उसको योनि स्वरूप माँ कामाख्या का आकार मानते हुए उसको कामाख्या मंत्र से प्रणाम करें। केवल प्रणाम करने मात्र से ही उसके समस्त जितनी दुष्ट राक्षस लगे हैं वो ऑटोमेटिक भागने प्रारंभ हो जाएँगे। माँ का मंत्र ये है, ओम कामाख्ये वरदे नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते। जिस तरह से आज के समय हम देख रहे हैं, भई आप ही के हम सवाल ले लेते हैं। कहते हैं सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत लोग इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग इसको अपना बिज़नेस बना रहे हैं। आपका ये महाराज बनने का कहाँ से आपने सोचा भई किस तरह से आपको सेवा करनी है या कहाँ से आपके दिमाग में आया? मैं जब 8 वर्ष का था तो रुड़की क्षेत्र में बाबा पूरननाथ जो सौलानी नदी पे स्थित अपने श्मशान घाट में रहते थे, तो मेरा अक्सर वहाँ जाना-आना होता था। और जिस समय वो वहाँ पर साधना करते थे, उस समय मैं बचपन में उनके साथ जाता था और उनके लिए फल प्रसाद मैं किसी के साथ जाता था, तो वो प्रसाद ले जाता था। जब मैं 12 वर्ष का हुआ, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैंने उनकी सेवा की, तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और उसके बाद मेरे अंदर दिव्य चेतना जागी और महाराज जी ने मुझे समय-समय पर आकर कार्य के लिए जितने भी विधान हैं, सब मुझे बताए। मैं उन्हें ही गुरु परंपरा से अपना गुरु मानता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं जिसके भी कार्य करता हूँ, सनातन पद्धति से उसका कार्य 100% होता है। इसमें कोई पैसे की कोई बात नहीं है कि मैं पैसे लेता हूँ या जो विधान जो पूजा की सामग्री का सामान लगता है, केवल वही विधान मैं लेता हूँ या मैं सामग्री उनके द्वारा मँगा लेता हूँ। उनको बोलता हूँ ऐसे करो आप या मैं आपको सामने कर दूँगा, बस। तो आप ये जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं, लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है भई सेवा का कितना लाभ आपको मिलता है? सेवा का मुझे 100% लाभ मिलता है। मुझे मन में अति प्रसन्नता होती है जब मेरा कोई भक्त मुझे बोलता है, गुरुजी मुझे आराम हो गया, गुरुजी मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए आप। मैं उस समय बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मैं अभी 25 दिन वाराणसी में श्मशान घाट में इसी साधना के लिए लगा कर आया हूँ। वैदिक साधना जो हमारी प्राचीन पद्धति से चली आ रही है। अभी अगला शिविर मेरा कामाख्या में 17 से 27 जून तक का निश्चित हुआ है। मैं 16 तारीख को कामाख्या माँ के धाम जा रहा हूँ और वहाँ पर दीक्षा प्रोग्राम भी है। जो कोई भगत यदि आना चाहता है कामाख्या दीक्षा के लिए, वह आ सकता है। उन लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, जो इस तरह के वहम में या इस तरह की कुछ चीज़ों में पड़ जाते हैं? मतलब मान लें कि शरीर में कोई बीमारी है, उनके दिमाग में आ जाता है कि भई भूत-प्रेत पिशाच उनको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो पहले डॉक्टर से चेक करवाइए। हो सकता है कोई फिजिकल दिक्कत हो, तो डॉक्टर यदि दवाई आपके सब कुछ रिपोर्ट सही है, फिर दवाई भी नहीं लग रही है, तो फिर हो सकता है आप पे किसी ने तंत्र कर दिया हो। ये होता है और लोग बाग करवाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। उनके लिए कोई ऐसा कोई मंत्र है जिससे कि वो अपने आप को ऐसी सद्बुद्धि दें कि इनको आराम मिल सके घर में? हाँ, 2 मंत्र हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिसको मंत्र का प्रतिदिन 1 माला प्रतिदिन जाप करने से निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और दूसरा मंत्र है कामाख्ये वरदे नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते। फिर योनि मुद्रा को प्रणाम करना है, योनि मुद्रा बना के प्रणाम करना है, एक दीपक जलाकर उसको दीपक को माँ कामाख्या का स्वरूप मानते हुए प्रतिदिन प्रणाम करो। केवल 12 दिन में ही आपके समस्त संकट कट जाएंगे। जय माँ कामाख्या। अभी संधि महाराज जी हमारे साथ थे, उन्होंने आपको बताया है अगर आपके ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, टेस्ट कराए हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई बीमारी दिख नहीं रही है, दवाई आपको आराम नहीं कर रही है, तो जो महाराज जी ने आपको मंत्र बताया है, क्योंकि भारत पर इस मंत्र को आप देखना और उस मंत्र का जाप करना, आपको लाभ होगा, ऐसा संदीप महाराज जी का कहना है। किस तरह देखते हैं हमारे इस जो इंटरव्यू चल रहा है आज के समय में, उसको किस तरह देखते हैं और महाराज जी जो लगातार सेवा कर रहे हैं, वो किस तरह की सेवा करते हैं, किस तरह से लोगों को लाभ मिलता है। आपको भी अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है, तो यूके भारत में इन मंत्रों को सुनिए और इनका जाप कीजिए। हो सकता है आपको लाभ मिले और घर में आपके सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद।